Hello friends, welcome back to our YouTube classes The Astute Tutelage। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th RS अग्रवाल बुक, जिसमें हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एंड यहाँ पे मैंने आपको थ्योरम करा रखा है पूरा। अब मैंने सीरीज स्टार्ट किया एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 3 तक करा दिया है। आज एग्जाम्पल नंबर 4 की बारी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स प्लस थ्योरम्स का लिंक डाल रखा है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जाकर सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, बट सभी को बिल्कुल सीरीज में देखना, बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लियर करते चलना, सो डैट आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। यहाँ पे हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ए बी एंड बी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ इफ एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू 32 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल डी बी सी। यहाँ पे कह रहा है आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी नाम का, जिसका डायगोनल ए बी एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, जिसके कारण यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ए ओ बी जो 70 डिग्री का है, एक एंगल बन रहा है डी ए सी जो कि 32 डिग्री का है, और आपसे पूछ रहा है डी बी सी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करा देती हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने कहा था एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कराने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसे शॉर्टली थोड़ा गिवन और टू फाइंड में लिख लिया है, और यहाँ पे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल ऊपर इंटरसेक्ट कर ऐसा शो करा दिया, 70 डिग्री ए ओ बी बन रहा है, एंड यहाँ पे जो हमारा एंगल है डी ए सी वो 32 डिग्री बन रहा है। हमें ये एंगल फाइंड करना है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप पहले ये पूछो कि ये मिलेगा कहाँ, जो मुझसे पूछ रहा है मतलब डी बी सी कहाँ है। यहाँ है ये। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे, जो अब आपको गिवन है उसका हेल्प लोगे। गिवन में क्या है, ए ओ बी है। ए ओ बी और इस वाले एंगल के हेल्प से हम यहाँ पहुँचने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखना ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बी ओ डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे ओ ए नाम का जो रे स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ए ओ बी और दूसरा ए ओ डी। जैसे आप ए ओ बी और ए ओ डी को ऐड करोगे यहाँ पे एक लीनियर पेयर का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों का सम करने पर 180 डिग्री बनता है। चाहे आप ये वाला रीज़न डालो या आप सिंपली ये भी लिख के निकल सकते हो कि चलिए लीनियर पेयर से हो गया। यहाँ पे आप डाल दो कि ए ओ बी का वैल्यू दे रखा 70 डिग्री, ए ओ डी आपको नहीं पता, ये आप फाइंड करोगे और ये इसका वैल्यू 180 होता है, राइट। ए ओ डी यहाँ से 180, देखो इधर ये प्लस में था, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 110, राइट। ए ओ डी का वैल्यू कितना आ गया 110। अब ए ओ डी बन गया 110। अब आप आ जाइए नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी। आप ए ओ डी वाले ट्रायंगल में आइए, ध्यान से देखिए। ए ओ डी में यहाँ पे थोड़ा निकाल लेती हूँ इसी फिगर को, सर्च डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजली देख पाओ। ए ओ डी, राइट। ये 32 डिग्री दे रखा है। अभी आपने इसे फाइंड किया, कितना डिग्री था 110 डिग्री, 110 डिग्री था ये वाला एंगल, राइट। और ये 32 डिग्री दे रखा है, ये आप फाइंड कर लो। एंगल ए ओ डी प्लस इससे बनने वाले जितने तीन एंगल हैं इनको ऐड कर लो, ओ ए डी प्लस एंगल ए डी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऐसे लिखना, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। ए ओ डी का वैल्यू 110 प्लस एंगल ओ ए डी 32 डिग्री दे रखा है, एंगल ए ओ डी यही तो नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। अब जब इसे ऐड करोगे ये मिलेगा आपको 142, और यहाँ पे जैसे ही आप इसको ऐड करोगे फिर यहाँ पे ए ओ डी मिल जाएगा। 180 माइनस का 142 करा दो, एंगल ए ओ डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 180 माइनस 142 कराओगे कितना बचता है ये, ये बचता है 38। ए ओ डी का वैल्यू कितना आ गया 38 डिग्री। ये ए ओ डी नहीं था, ये था ए डी ओ था, यहाँ पे ए डी ओ था, इस एंगल का नाम ए डी ओ है, ए डी ओ। इस एंगल का नाम एडीओ था। एडीओ की वैल्यू कितनी आ गई 38 डिग्री। ध्यान से देखो, ये आपका 38 डिग्री आ गया, राइट। अब यहाँ ध्यान से देखो, एडी जो था बीसी के पैरेलल था, क्योंकि ए
BCD is a parallelogram. So क्या बन जाएगा? AD पैरेलल BC, ऑपोजिट साइड पैरेलल हुआ करती है. एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा? BD इज ए ट्रांसवर्सल. सो BD ट्रांसवर्सल है, यानी कि देखो ये जेड का फॉर्मेशन कराएगा, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. सो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 38 डिग्री. कैसे भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि क्या ये ट्रांसवर्सल थे. सो यहाँ से देखो, ध्यान से ADO जो हुआ यानी 38 डिग्री किसके इक्वल हो गया? OBC के इक्वल हो गया. OBC यानी इस वाले एंगल के. ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट है. ठीक है. सो यहाँ पे देखो OBC को DBC लिखा जा सकता है. DBC यही एंगल है, OBC यही एंगल है, बस इस वाले लेंथ का क्या हो गया? छोटा हो गया. ये लेंथ OBC हो गया था, अब मैंने इसे क्या कर दिया? बड़ा कर दिया. सो DBC इसको बोला जा रहा है. सो DBC की वैल्यू कितनी आ गई? 38 डिग्री. सो आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग विद द एस्ट्यूट ट्यूटोरियल.